G20 डिनर कार्ड में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखने के मामले पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा, बीजेपी को INDA शब्द से तकलीफ है। इंडिया गठबंधन के कारण प्रेसिडेंट भारत लिखा गया। इंडिया गठबंधन से बीजेपी डरी हुई है। शिक्षक दिवस के अवसर पर राजभवन में शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां 75 शिक्षकों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन, सीएम भूपेश बघेल, शिक्षा मंत्री रविंद्र चौबे मौजूद रहे। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने नियुक्ति पत्रों का वितरण किया। 1318 शिक्षकों नियुक्ति पत्र दिया गया। जीर्णोद्धार स्कूल भवनों का लोकार्पण किया गया। पूर्व राज्यसभा सांसद रामचंद्र नेताम का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने कलेक्टर SP को दलाल बनाकर रख दिया है। बीजेपी सरकार आएगी तो उल्टा लटका कर हिसाब दिया जाएगा। कुछ लोग अंदर गए हैं, कुछ लोग और जाएंगे। प्रदेश में और बलरामपुर में कुछ गलत लोग काबिज हो गए हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी जल्दी पार्टी उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी करेगी। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने बताया कि भाजपा प्रत्याशियों की एक और सूची बहुत जल्द आने वाली है। विधानसभा चुनाव के लिए कोरबा से लखनलाल देवांगन को प्रत्याशी घोषित करने के लिए लगातार बैठकें हो रही हैं। रायपुर में बीजेपी के विजय संकल्प यात्रा पर सुशील आनंद शुक्ला ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि अब चुनाव आ गया है तो बीजेपी हाथ पैर मारेगी। 5 साल में उन्हें कोई मुद्दा नहीं मिला, इसलिए अब जनता को भ्रम करने के लिए विजय संकल्प यात्रा निकाले। सिंहदेव को केंद्रीय चुनाव समिति में शामिल करने पर बीजेपी ने आरोप लगाए थे, जिस पर कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी को पहले रमन सिंह के कद पर टिप्पणी करनी चाहिए। सिंहदेव को जगह देना बेहतरीन निर्णय है। बीजेपी की टिप्पणी बौखलाहट। रायपुर में 2500 शिक्षकों की नई पदस्थापना को कैंसिल करने के मामले पर सुशील आनंद शुक्ला का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार की स्पष्ट नीति है, कोई गड़बड़ी करेगा तो बख्शा नहीं जाएगा। कुछ गड़बड़ी हुई थी, जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई हुई। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने चुनावी अभियान तेज कर दिया है। बीजेपी विजय संकल्प यात्रा निकालने की तैयारी कर रही है। 12 सितंबर को बिलासपुर से यात्रा की शुरुआत होगी। पूरे प्रदेश का भ्रमण कर रायपुर में यात्रा का समापन होगा। शुभारंभ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और समापन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हो सकते हैं। 7 सितंबर को भारत जोड़ो यात्रा की पहली वर्षगांठ है। छत्तीसगढ़ में जिला और ब्लॉक मुख्यालयों में कांग्रेस कार्यक्रम करेगी। इस दौरान भारत जोड़ो कार्यक्रम भी होंगे। जिला स्तर पर सम्मेलन किया जाएगा। शाम 5 से 6 बजे तक कांग्रेस पदयात्रा करेगी। सार्वजनिक सभा के रूप में पदयात्रा का समापन होगा। 8 सितंबर को मल्लिकार्जुन खड़गे छत्तीसगढ़ आएंगे। कांग्रेस को स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में शामिल होंगे, जहां पर 90 विधानसभा के दावेदारों की सूची तैयार होगी। बैठक के बाद कांग्रेस सूची जारी कर सकती है। रायपुर में स्वास्थ्यकर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। स्वास्थ्यकर्मियों की हड़ताल का आज 16वां दिन है। अब तक 3475 स्वास्थ्यकर्मियों की बर्खास्तगी हो चुकी है। कल स्वास्थ्यकर्मियों ने डिप्टी सीएम से मुलाकात कर सामूहिक इस्तीफा सौंपा था। रायपुर में गंदगी से परेशान होकर भाटा गांव शीतला चौक के लोगों ने चक्काजाम कर दिया। मोहल्ले में नाली का पानी गंदा आने की वजह से नाराज होकर भाटा गांव मुख्य सड़क पर प्रदर्शन किया गया। गरिया बंद में नाराज आदिवासी समाज ने रैली निकाली। नेशनल हाईवे नंबर 130 के तिरंगा चौराहे पर चक्काजाम कर दिया। मृतक परिवार को 1 करोड़ रुपए देने की मांग की गई। परिवार के 1 सदस्य को शासकीय नौकरी देने की मांग भी की गई। कल आदिवासी युवक को वन विभाग ने गिरफ्तार किया। अंबिकापुर में 152 स्वास्थ्यकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। CMHO डॉक्टर RN गुप्ता ने आदेश जारी कर दिया है। हड़ताल से नहीं लौटने के कारण कार्रवाई की गई है। JD और राज्य स्तर से भी कार्रवाई हो सकती है। आपको बता दें कि वेतन संगति समेत कई मांगों को लेकर हड़ताल चल रही है। आगामी विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने में समय है, लेकिन राजधानी रायपुर में अभी से ही वाहन चेकिंग के दौरान लाखों रुपए बरामद होने शुरू हो गए। सोमवार को दिन भर शहर के अलग अलग स्थानों पर लगाए गए वाहन चेकिंग के दौरान 90 लाख रुपए बरामद किए गए। सुकमा के ताड़मेटला इलाके में जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें जवानों ने 2 नक्सलियों को ढेर कर दिया। साथ ही एक डबल बैरल 12 बोर राइफल और एक पिस्टल बरामद की गई। DRG और CRPF ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की। रायपुर के राजेंद्र नगर में रहने वाली एयर होस्टेस की मुंबई के फ्लैट में हत्या कर दी गई, जिसके कुछ ही घंटों बाद पुलिस ने बिल्डिंग में सफाई का काम करने वाले को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद एयर होस्टेस का शव परिजनों को सौंप दिया, जिसका शव रायपुर पहुंचा। बिलासपुर में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 10 बकरियों की मौत हो गई। बकरी चराने वाला बाल बाल बच गया। चना डोंगरी के खार में यह घटना हुई।
बिलासपुर में दुकान संचालक ने आरक्षक की सरेआम पिटाई कर दी। पैसे के लेन देन को लेकर पूरा विवाद। जांजगीर में शराब पीने से 3 लोगों की मौत के मामले में बड़ा खुलासा हुआ। 2 सगे भाई समेत 3 की मौत। भिलाई में 50 साल पुरानी पानी की 2 टंकियां गिर गई। एक वाटर टैंक की क्षमता 18,18,000 लीटर थी और पानी के साथ मलबा 200 मीटर तक फैल गया। छत्तीसगढ़ में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया। दक्षिण छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की संभावना जताई है। मध्य छत्तीसगढ़ में बारिश के आसार है।